पाकर प्रभु जिंदगी मिल गई, तुमको पाकर प्रभु जिंदगी मिल गई। अब हमें और पाने की चाहत नहीं, मांगा था एक गुल हर कली खिल गई, मांगा था एक गुल हर कली खिल गई। अब हमें और पाने की चाहत नहीं, तुमको पाकर प्रभु जिंदगी मिल गई। ओम शांति। आज हनुमान जयंती है और हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हम सभी मिलकर के हनुमान के मंदिर में जाएंगे, पूजा अर्चा करेंगे। हनुमान जी को छोटे से झूले में झुलाएंगे, उसका बर्थडे मनाएंगे। संकट मोचन श्री हनुमान। हम तो वैसे भी बचपन में हनुमान जी के भक्त रहे। हर शनिवार के दिन मंदिर में जाना, उनकी पूजा करना, माल्यार्पण करना, उपवास करना शनिवार के दिन, ये सब कुछ किया हुआ है। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम, जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम, वातात्मजं वानरयूथमुख्यम, वातात्मजं वानरमुख्ययूथम, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। इस तरह से हम हनुमान जी की अर्चना करते हैं, मंगल कामना भी करते हैं, उनको याद करते हैं। तो हम देखते हैं इनका अर्थ क्या है। मनोजवम, जिस आत्मा ने अपनी मन के ऊपर विजय प्राप्त की हुई है। कहा भी जाता है मन जीते जगत जीत। खुद के मन पर कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए हनुमान जी ने बहुत तपस्या की हुई है। हमने बहुत सारे ऐसे फ़ोटोज़ भी देखे हैं जहाँ पर वो किसी पहाड़ पर जा कर के बैठे हुए हैं और आराम से तपस्या कर रहे हैं। तो अब अभी ये क्वारंटाइन का समय भी है, तो तपस्या के लिए है, अपने मन के ऊपर कंट्रोल करने का है। हम देख रहे हैं कि कितने पॉजिटिव आए हुए हैं, कोरोना पॉजिटिव, फिर भी होम आइसोलेशन दिया हुआ है, फिर भी घर में नहीं बैठ रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं। सरकार को, प्रशासन को, जनता को प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आज ही हम बन जाएंगे हनुमान। जो कभी नहीं लगाता अनुमान वही बनता है हनुमान। मुझे क्या नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो अच्छा हूँ, नहीं। आप है ही अच्छे, रहो भी अच्छे, लेकिन जब आप पॉजिटिव आए हैं, टेस्ट आपकी पॉजिटिव है, तो आपको घर में रह करके देखो। श्री राम जी ने, श्री सीता मैया ने 14 साल तक तपस्या की है। 14 साल वनवास उन्होंने उनको था प्राप्ति की, उनको हुआ था, उन्होंने भोगा था। लेकिन वनवास में होते हुए भी उन्होंने बस परमात्मा को साथ लेकर के तपस्या से और फिर रावण को तो ख़त्म कर दिया था। तो ये जो कोरोना रूपी रावण अभी है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम सभी हनुमान जी को अभी तैयार रहना है। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जिसका जो वेग है, स्पीड है, वो वायु के समान है। उड़ने की स्पीड तो हम कहते हैं, लेकिन शरीर है, शरीर को, स्थूल शरीर को मर्यादा रहती है। लेकिन जिसका मन एक रॉकेट के समान तीव्र वेग से काम करता हो, जो फरिश्ता बनकर के पूरे विश्व को प्रकाश देता हो। भल बैठे हैं हम अपने ही घर में, अपने ही रूम में, लेकिन चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है।
बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहनें बहुत डिफ़िकल्टीज़ में हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है, इस कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं और कई ने तो शरीर भी छोड़ा है। तो ऐसी भी आत्माएं हैं। तो इन सभी आत्माओं को फरिश्ता बन कर के, शांति दूत बनकर हमें शांति का दान देना है। और ये कला हनुमान जी में थी। तो हमें भी घर गृहस्थी में रहते, अपने ही घर में रहते, भले हम शरीर से बाहर न जाए लेकिन मन से तो बाहर जा सकते हैं। हमारे मन को तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। जितने भी बंधन हैं हमारे शरीर को बंधन है। कोरोना हुआ है शरीर को हुआ है, मन को नहीं है। तो मन को पावरफुल बनाए, मन को पॉजिटिव थिंकिंग से भरे, शुभ भावना और शुभ कामनाओं से मन को भरे। तो जितेंद्रियम, तीसरी विशेषता है हनुमान जी की जितेंद्रियम, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर जीत पाई हुई है। 5 ज्ञानेंद्रिय है और 5 कर्मेंद्रिय है। नाक है, कान है, आँखें हैं, मुख है, स्पर्श, त्वचा, हाथ पाँव, इन सब के ऊपर जिन्होंने जीत पाई हुई है, जितेंद्रियम। फिर है बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानी इतनी थी हनुमान जी की, कितने हनुमान बुद्धिमान थे, कितने हिम्मतवान थे। ये तो हमने उनकी स्टोरीज जो सुनी है रामायण में, उसमें हमें पता है। तो बुद्धि के लिए कहते हैं कि बुद्धि माना दिल में उन्होंने अपने राम जी को बसाया था। हमारे बचपन में हमारे घर में भी हमने देखा, एक दीवार पर बहुत अच्छा हनुमान जी का चित्र पेंटिंग किया हुआ था पेंटर ने, और हनुमान जी ने ऐसे छाती फाड़ करके दिखाया था कि मेरा राम कहाँ है, मेरे दिल में बसा हुआ है। तो ये जो दिल बात है, ये दिल माने ये अपना हार्ट नहीं है, हार्ट तो अपना पंपिंग ऑर्गन है, वो तो काम कर रहा है, लेकिन दिल अर्थात हमारी बुद्धि, बुद्धि अर्थात ब्रेन नहीं, ब्रेन तो अपना ऑर्गन है जो बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। तो आत्मा की 3 शक्तियाँ हैं, एक मन है, दूसरा बुद्धि है और तीसरा संस्कारज। तो शांति, प्रेम, आनंद, सुख, पवित्रता, ज्ञान, ये हमारे संस्कार है, आत्मा के अनादि संस्कार। तो उसके ऊपर भी उन गुणों में भी उन्होंने बहुत अच्छी मास्टरी ली हुई थी तपस्या के बल से। इसलिए हनुमान जी को बुद्धिमताम, बुद्धिवान कहा गया है, बुद्धिवानों की बुद्धि कहा गया है। जैसे कि हमने सुना है कि अपनी सेवा से खुश होकर के सीता मैया ने जब श्री राम जी को नवलखा हार, बहुत कीमती वाला मूल्यवान हार सौगात के रूप में, प्रेजेंट के रूप में दिया, तो हनुमान जी बस लिए, नमस्कार किया और लेकर के वो पेड़ पर एक ब्रांच पर बैठ गए और एक एक करके मणि जो है उसका वो तोड़ करके वो नीचे फेंक रहे थे। तो किसी ने जा कर के सीता मैया को एक कंप्लेंट कर दी कि ऐसे आपने इतना मूल्यवान हार दिया है और उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है हनुमान जी को, तो वो तोड़ करके वो गिरा रहा है, सारे के सारे मोती जो है वो नष्ट कर रहा है। तो सीता मैया को थोड़ा क्रोध आया और उन्होंने कहा कि उसको लेकर के आओ। आए और राम जी भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा सीता मैया ने कि भाई मैंने आपको इतनी अच्छी मूल्यवान जो मुझे प्रिय थी वो हार मैंने आपको दिया, वो वस्तु मैंने आपको दी थी गिफ्ट के रूप में, उसको संभालने के बजाय आपने क्या किया, एक एक करके तोड़ डाले मणि उसके, क्यों ऐसा किया आपने? तो उन्होंने कहा कि मैं तोड़ करके देख रहा था इसमें मेरे प्रभु जी कहाँ है, तो किसी में भी मुझे नहीं दिखाई दिए, इसलिए मैंने वो तोड़ डाले। तो कहाँ है तुम्हारे प्रभु? तो उन्होंने छाती फाड़ करके दिखाया कि हम मेरे अंदर है, और वहाँ पर राम जी और सीता मैया बैठी हुई दिखाई दिया। यदि हम भी, अभी तो कोई नहीं कहेगा हमको, इतनी हमारे में ताकत भी नहीं है, कोई कहे कि तुम्हारा दिल फाड़ करके दिखाओ, हाँ, दिल माना बुद्धि, क्या है तुम्हारी बुद्धि में, तो जैसे कि हम यदि दिखाएंगे ना तो सभी को क्या दिखाई देगा भाई? हाँ, भगवान को क्या दिखाई देगा कि हमारे दिल में क्या क्या भरा पड़ा है, हमारी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, ज़मीन, महल, घर, मकान, बंगलोज, जो भी हमने प्रॉपर्टी कमाई हुई है वही सारी दिखाई देगी, हमारे रिश्तेदार। और भगवान के लिए इस जगह कहाँ है?
तो जैसे जैसे मेडिटेशन हम करते जाते हैं, परमात्मा को याद करते जाते हैं प्यार से, उतनी हमारी दिल की जो अंदर से जो जगह है जो भरी पड़ी है अभी बाकी की बातों से, वो धीरे 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 निकलती जाती है और उसमें से राम जी प्रभु बैठ जाते हैं। हाँ, जैसे हमारी जानकी दादी कहते थे कि जब भी मैं भगवान को कहती हूँ, जब आप अपने भक्तों की, अपने बच्चों की सेवा करके थक जाएंगे ना, तो आकर के मेरे दिल में आकर के आप आराम करना। तो भगवान को इतना अथॉरिटी से कहना कि मेरे दिल में आकर के आराम करें, तो इतने हमारी दिल साफ, सच्चाई, सफाई से भरपूर है, शुद्ध है, स्वच्छ है। भगवान को आराम के लिए बुलाना ये कम बात नहीं होती है ना। तो बुद्धिमताम वरिष्ठम, जो सीनियरिटी है वो कोई किसी आयु से नहीं होती है, लेकिन उसके कर्तृत्व से होती है, उसके काम से होती है। बड़ा है लेकिन जिम्मेवारी नहीं संभालता है घर की, तो किस चीज़ का बड़ा है वो? छोटा है लेकिन बहुत सिंसियर होकर के अपने घर की जिम्मेवारी संभाल रहा है, तो हम उसको वरिष्ठ ही कहेंगे। तो इस तरह से वातात्मजम, वायुपुत्र, अंजनी पुत्र कहा गया है हनुमान जी को। तो वायु का यदि हम उल्टा उसको पढ़ेंगे, वायु युवा, तो युवा में जो शक्ति है, वायु की ताकत है, वायु जैसी शक्ति है, तो हम युवाओं में भी बहुत सारी शक्ति है। आज का युवा कल का देवता बनने वाला है। तो हम युवाओं में अब भी से, इसी वक्त से संयम और नियम को पालन करने की जिम्मेवारी है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? खाली पुलिस आकर के बाहर डिसिप्लिन मेंटेन करे नहीं, हम मेंटेन करें ना, हम खुद को भी करें और उसे भी कराएं। तो इस तरह से वातात्मजम, आत्मशक्ति, आत्मा की जो ताकत है उसको पहचाने। हम आत्मा है, अजर अमर अविनाशी है। हमारा मृत्यु नहीं होता है, मृत्यु होता है शरीर का होता है, कोरोना होता है शरीर को है, आत्मा को नहीं है। तो हम आत्मा विजयी आत्मा है, इस प्रकृति पर जीत पहनी हुई आत्मा है। ये स्वमान में हम जितना रहेंगे उतनी हमारी इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रांग होती जाएगी। वानर यूथ मुख्यम, जो वानर सेना है उसका मुख्य है हनुमान जी। तो मुख्य लीडरशिप क्वालिटी के लिए मैं एक दिन आपको बाद में मिलूंगी, लेकिन बहुत बड़ा चैप्टर है ये। तो लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या होती है, ये सारी क्वालिटीज़ हनुमान जी के अंदर थी। हनुमान जी वैसे तो लीडर बनने के लिए तैयार ही नहीं थे, हमने सुना है। लेकिन जामवंत ने कहा कि अरे हनुमान, तू जब छोटा बच्चा था तो एक बॉल समझ करके तू सूर्य को पकड़ने के लिए निकला था, उसको पकड़ने के लिए इतनी ज़ोर से तूने छलांग मारी थी, तो क्या बात है, अभी इतना ये समुद्र है उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते हो? तो हनुमान जी को लगा क्या इतनी ताकत है मेरे अंदर। हाँ, तो परमात्मा भी हम बच्चों को अभी यही स्मृति दिला रहे, जो विस्मृत हो गए हम बच्चे, कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। तो मनसा में जो हमारी शक्ति है, जो कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर है, अपने कर्मेंद्रियों पर राज करने की, स्वराज अधिकारी बनने की जो शक्ति है, उसको हम धारण करें। तो श्री राम दूतम, खाली श्री राम के ही दूत माना क्या? राम के दूत माना शांति दूत, श्री राम के दूत माना शक्ति दूत, श्री राम दूत माना आनंद के दूत, ज्ञान के दूत, हिम्मत के दूत। हमने देखा है उनमें कितनी हिम्मत थी। जब लक्ष्मण जी को मूर्छा आई तो मेडिसिन लाने के लिए कहा था, अभी कौन सी वो मेडिसिन है, पौधा कौन सा है पता नहीं चला, तो पूरा का पूरा संजीवनी बूटी नहीं पता थी, तो पूरा पहाड़ उठा करके ले आए। इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इतनी शक्ति उनमें थी। तो चलिए आज प्रभु प्रिय परमात्मा के ऊपर प्यार करने वाले, शाश्वत शक्ति पर प्यार करने वाले प्रेम दूत हनुमान जी को हम नमन करते हैं। उन्होंने कभी भी जो नाशवंत चीज़ें हैं उस पर प्यार नहीं किया है, शाश्वत शक्ति पर प्यार किया है। तो हम भी हमारे दिल में श्री राम जी को, प्रभु परमात्मा को हम दिल में समाये रखें, पवित्रता के दूत बन कर के रहे, स्वच्छता के दूत बन कर के रहे, और इस रावण की लंका को आग लगाए। हनुमान जी ने लंका को आग लगाई, उसके पहले अपनी जो पूंछ थी ना,
तो उस पूंछ को आग लगाई। अपनी पूंछ को आग लगाने के बाद वो लंका, रावण की लंका को जला पाए। तो हम हनुमान जी को भी अभी क्या करना पड़ेगा, हमें भी अपने अंदर, हमारी भी एक पूंछ है, कौन सी है पता है? मैं और मेरा। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं करता हूँ, ये मेरा है, वो मेरा है। मैं और मेरे की जो पूंछ है उसको हम जब आग लगाएंगे, वो ख़त्म करेंगे, या उसको ही हम दूसरी भाषा में कन्वर्ट करेंगे, जैसे मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा वाला मैं भले आ जाए, और मेरा अर्थात परमात्मा है। मेरा तो एक श्री राम है, मेरा तो एक प्रभु है, दूजा न कोई, मेरा तो एक गिरिधर गोपाल, दूजा न कोई। तो इस तरह से एक ही परमात्मा को अपने दिल में समा करके पवित्रता की शक्ति से, अपनी हिम्मत की ताकत से आइए हम एक सेतु बांधते हैं, जिस सेतु अर्थात परमात्मा की याद का ये सेतु है, जिस याद से हम सब, अभी टाइम मिला है क्वारंटाइन में, हमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सेकंड सेकंड श्वास श्वास भगवान की याद में हम बिताएं। हमें अभी पता चला है कि श्वास की क्या कीमत होती है जब ऑक्सीजन लगाते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन हमारा यही है, हम परमात्मा की बहुत ढेर सारी प्यार से याद करें, खाली याद नहीं करनी है। और जो भी हमारे से कोई भी गलतियां हुई है, बस बड़े दिल से हम प्रभु पिता से क्षमा मांगे, हे प्रभु हमें आप क्षमा कर देना। तो हनुमान जी की तरह से आज्ञाकारी, वफादार बैठने की भी उनकी कैसी पद्धत थी, है ना। श्री राम जी के चरणों में ऐसे बैठे हैं, बस बिल्कुल नम्र हो करके, हे प्रभु आप मुझे जो भी सेवा दे हम करेंगे। तो अभी ये सेवा का ही समय आया हुआ है। खाली डॉक्टर, नर्सेस या पुलिस स्टाफ या सेवाधारी नहीं है, हम सभी सेवाधारी हैं। तो सेवाधारी बन करके हमारी सारे भाई बहनों की हम सेवा करें। जो भी कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो भी है, हर एक को उसके प्रॉब्लम से हम दूर करने के लिए मनोकामना करें, शुभ भावना, शुभकामना रखें उनके लिए। कोई भी ज़रूरत हो किसी भी प्रकार की, तो उनकी हम वो ज़रूरतें पूरे करें और अपनी सेहत को हम संभाल करके रखें, क्योंकि आप ठीक है तो जहान ठीक है। ओम शांति। ख्वाबों में भी न था, ना ख्यालों में था, पर न हमको प्रभु की पनाहों में था। ख्वाबों में भी न था, ना ख्यालों में था, पर न हमको प्रभु की पनाहों में था, पर न हमको प्रभु की पनाहों में था। कैसे दिल ये कहे, कैसे इसको लिखे, कैसे दिल ये कहे, कैसे इसको लिखे। हो बयां दास्तां ये वो कागज नहीं, तुमको पाकर प्रभु जिंदगी मिल गई।